नमस्कार साथियों, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, और ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे कि वो होते क्या हैं और उनका जो कार्य है वो कैसे कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ आज हम जानेंगे आज की क्लास में। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले हमें राइट्स के बारे में जानना होगा कि अधिकार होते क्या हैं और किसी व्यक्ति का अधिकार क्या हो सकता है एंड किसी देश में किसी व्यक्ति का अधिकार क्या हो सकता है। ये दो चीज है। तो आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि अधिकार हमने लिखा क्या है कि राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कार्य करने का स्वतंत्रता क्या होता है। राज्य द्वारा, राज्य इन द सेंस, यहाँ पे आप झारखंड, बिहार, पंजाब को ना जानेंगे। राज्य इन द सेंस क्या है, राज्य जो आर्टिकल 12 में हमें डिस्कस किया गया है कि राज्य होते क्या है, राज्य के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है। तो राज्य यहाँ पे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। राज्य इन द सेंस यहाँ पे क्या है, राज्य यहाँ पे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अधिकार के बारे में जानते हैं। तो राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई वह स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति को दी गई वह स्वतंत्रता या वह सुविधा जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। तीन चीज है, कौन कौन, शारीरिक विकास एंड मानसिक विकास एंड क्या है, नैतिक विकास। क्या है, नैतिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। वे सारे क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। तो अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो वो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। तो अधिकार के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकार के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे। पहला तो सामाजिक स्वरूप होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि अभी भी देखे होंगे बहुत सारा न्यूज क्या होता है कि किसी व्यक्ति को या किसी पूरे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, वाक विवाद की शक्ति भी दी गई है। बट कुछ ऐसे लोग आते हैं समाज में, कुछ ऐसे तत्व आते हैं कि क्या होते हैं कि उन्हें तो बोलने की आजादी दी गई है, बट क्या बोलना है उन्हें पता नहीं होता है। वो अपने समाज के लिए कि कोई भी मतलब गलत वर्ड का उपयोग कर देते हैं, समाज को बुरा भला करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अधिकार हमें नहीं दिया गया है कि अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ गलत सोचे या गलत बोले। तो ये अधिकार नहीं है। तो पहला क्या होना चाहिए कि सामाजिक स्वरूप होना चाहिए। अधिकार का सामाजिक स्वरूप मतलब क्या होता है कि अधिकार जो है समाज को स्वीकार होना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज का स्वतंत्रता दी गई है तो वो स्वतंत्रता आपको समाज को स्वीकार होना चाहिए। स्वतंत्रता तो आपको पूरे देश में घूमने का है, बट कैसा, एक सभ्य व्यक्ति बनकर, ऐसा नहीं कि नंगे घूमना है आपको। तो वो चीज सब समाज को स्वीकार नहीं है, तो वो अधिकार की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो चीज समाज को स्वीकार हो वो क्या है, उसका सामाजिक स्वरूप है, वो एक अधिकार होता है। दूसरा हमें क्या दिया गया है, कल्याणकारी स्वरूप हो। कल्याणकारी की मतलब जो चीज आपको अधिकार दिया गया हो वो देश हित में हो, वो समाज के लिए कल्याण का काम करे, न कि विनाश का काम करे। तो दूसरा स्वरूप क्या होता है, समाज में कल्याणकारी, मतलब वो क्या है, कल्याणकारी स्वरूप हो। थर्ड इसका क्या है कि लोक हित में प्रयोग किया जाए, यानी कि लोगों को हित में प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी स्वतंत्रता दी गई है, आप लोगों को मारपीट कर उनको डरा कर रख रहे हैं, तो ये अधिकार की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो लक्षण क्या है थर्ड नंबर का, जो लोक हित में काम हो। एंड फोर्थ क्या है, राज्य का जो संरक्षण करे। यहाँ पे राज्य को भी ध्यान देना है कि राज्य का भी संरक्षण करना है, समझ रहे हैं। तो राज्य का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कोई व्यक्ति आता है अपने देश के बारे में गलत बोलने लगता है, तो वो राज्य का संरक्षण क्या होगा कि मतलब आप अपने देश के बारे में गलत बोलने लग रहे हैं, तो अपने देश के बारे में गलत नहीं बोलना है ना, वो चीज तो अधिकार की कैटेगरी में नहीं आएगा। और कुछ कुछ ऐसे अधिकार हैं भारत में कि केवल भारतीयों को दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ इंडियन लोगों का है, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी लोग आता है तो उनको भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई विदेशी भारत में आता है, अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा कि मेरे को भी चाहिए, अगर वो बंदा हमारे देश के बारे में ही गलत बोलने लगे, तो क्या उन्हें उसे क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहिए, तो नहीं। तो कुछ कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि केवल भारतीयों को ही मिला है, विदेशी नागरिकों को नहीं मिला है। तो ये अधिकार जो है, अधिकार के चार लक्षण हमने आपसे डिस्कस किया। आगे आते हैं
फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स तो सबसे पहले क्या होता है कि ये नेशन के द्वारा दिया जाता है, किसी भी नेशन के द्वारा दिया जाता है, और इसका प्रोटेक्शन कौन कर सकता है? इसका प्रोटेक्शन भी नेशन करता है, यानी कि जुडिशरी करता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये तो भाग 3 का है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में है। ये आर्टिकल जो है ये 12 से कितना है? 35 है। और यही क्या है? फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। समझेंगे कि ये जो मौलिक अधिकार की जो शुरुआत हुई है वो ब्रिटेन से हुई है। कौन किससे हुई है? ब्रिटेन से हुई है। ये ब्रिटेन में बहुत पहले से, यानी कि 1215 एडी के लगभग, वहां पे ब्रिटेन में एक राजा हुआ करते थे। कौन? जॉन कैनेडी। कौन थे? जॉन, नाम लिख लेंगे, लिखना चाहेंगे तो। कौन थे? जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी। तो इन्होंने, इनके द्वारा मतलब क्या है कि ये मैग्ना कार्टा निकाला गया। हाँ, इसमें क्या है? आपको बोलने की आजादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको कहीं घूमने की आजादी है, आपको समान अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार है। तो ये सारी चीज मतलब हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है। तो इसकी शुरुआत जॉन कैनेडी के द्वारा, इंग्लैंड में राजा थे, उनके द्वारा किया गया था। कब का? ये 1215 मान सकते हैं, 1215 ईस्वी। इसके बाद इसे बाद में फिर इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स कहा जाने लगा। भारत में फंडामेंटल राइट्स, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो वाद योग होते हैं, यानी कि डिबेटेबल होते हैं। आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, ठीक ना? आप इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि ये परिवर्तनीय होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमें क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, यानी कि परिवर्तनीय हो सकते हैं। हाँ, बट किस चीज का ध्यान रखना है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके मूल ढांचे में मतलब क्या बोल सकते हैं इसका कि फंडामेंटल राइट्स का मूल जो संरचना है, मूल संरचना में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें चेंज करने की वजह से आप क्या कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही हटा दे रहे हैं, एंड क्या बोल सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी को हटा दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हटा दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, आप इस चीज मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस चीज को आप कम बेसी मतलब कुछ कर सकते हैं, यानी कि इसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है आप उस चीज में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका ध्यान कौन रखता है? इसका ध्यान जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका रखता है, ठीक है। एंड एक सबसे बड़ा टॉपिक क्या आता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, यहीं पे एक ह्यूमन राइट्स आता है। आप उस चीज को जानेंगे, देखिएगा ह्यूमन राइट्स क्या होता है। अगर हम आपसे पूछें ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स आपने बहुत नाम सुना होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में। देखिए, आप बताएंगे ह्यूमन राइट्स क्या है। चलिए, तो ह्यूमन राइट्स होते क्या है? देखिए, ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स। ये इसी का पार्ट है, ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए, आप क्या चाहिए आपको, आप सोचेंगे कि हम कहीं पे जाएं तो हमें इंसान का जैसा ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंट्री में या अपने देश में ही आप कहीं पे गए तो आपका कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब कोई आपको मान सम्मान नहीं कर रहा है, आपका जो खाना भी आ रहा है, जो आपको लोग खाना दे रहे हैं वो कुत्ते की तरह दे रहे हैं, तो ये आपका मतलब ये सम्मान नहीं है ना, ये आपका गौरवपूर्ण जिंदगी नहीं है। तो ये सारा चीज कौन प्रोवाइड कराता है? ये ह्यूमन राइट्स ही प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? मानव अधिकार ये चीज देता है कि एक व्यक्ति का जो जीवन हो वो गौरवपूर्ण हो। बात समझ रहे हैं? ह्यूमन राइट्स क्या देता है कि एक व्यक्ति का जीवन क्या हो, वो एक गौरवपूर्ण हो, यानी कि सम्मानजनक हो। ऐसा नहीं कि उसे कुत्ते की तरह कोई भोजन दे वो खा ले, तो वो ऐसा नहीं है। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, न कि जानवर की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स की तरह आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड जो फंडामेंटल राइट्स होता है, इसका जो प्रोटेक्शन होता है
कौन करता है इसका प्रोटेक्शन? इसका प्रोटेक्शन जुडिशरी यानी कि नेशन बोल सकते हैं, नेशन करते हैं, यानी कि नेशन के द्वारा दिया भी जाता है। एंड ह्यूमन राइट्स का जो प्रोटेक्शन है ये यूएन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। ह्यूमन राइट्स पूरे वर्ल्ड में जो है यूएन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आप कहीं पे सुन रहे होंगे कि देखते होंगे हेडलाइन में न्यूज़पेपर का कि क्या है कि ह्यूमन राइट्स वोलेशन हो रहा है, तो ये मतलब सुने होंगे, तो ये यूएन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। एक बड़ी बात है, आप डिफरेंस समझेंगे क्या होता है कि जैसे कि आप हमारे देश में देखिएगा कि जैसे कि आप तो बोलेंगे हाँ सम्मानजनक हमें चाहिए, हमें कोई मारे पीटे नहीं चाहिए। अगर आप इस चीज को सोचिए कि अगर आपके पिताजी अगर आपको मारते हैं, ठीक है, तो क्या आप कोर्ट में जाकर या का आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर क्या कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अपने पिताजी के लिए कि नहीं हमारे पिताजी हमें मार दिए? तो ये ह्यूमन राइट्स तो है आपका कि आप जाके कर सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। यहीं पे आप अगर इस चीज का जो एग्जांपल देखेंगे, नॉर्वे में चल जाइए, स्वीडन में चल जाइए। अगर आप स्वीडन में रह रहे हैं, आप स्वीडन के नागरिक, तो वहां समझेंगे अगर आपके पिताजी अगर आपको मार देते हैं, अगर आप जाके थाना में कंप्लेन करते हैं, तो वहां की सरकार आपको तो बुला लेगी, बट आपको पिताजी को हो सकता है कि वो जेल में डाल देगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार को बहुत ज्यादा तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जो देश जैसा सक्षम होता है ना, उस तरह के ह्यूमन राइट को इंप्लीमेंट करते हैं। हमने क्या बोला था फर्स्ट टाइम में कि जो ह्यूमन राइट्स जो होता है उसी का पार्ट एक फंडामेंटल राइट्स होता है। सरकार जैसे जैसे सक्षम होती है उस ह्यूमन राइट्स का पार्ट को निकाल के क्या करती है, वो फंडामेंटल राइट्स बनाते जाती है। अगर आप देख रहे होंगे अभी कि क्या होता है कि आपका अधिकार बन गया है कि आप जो मतलब समाज में जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे क्या है कि 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर नहीं बन सकता है। ये आपका अधिकार बन गया है, सोने का अधिकार आपका बन गया है। तो ये सारे क्या बन गया है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं। तो ये पार्ट किसका है, ये किसी ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है, क्या? फंडामेंटल राइट्स। तो इसी ह्यूमन राइट्स का है, ये ह्यूमन राइट्स किसके अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर आता है, तो ह्यूमन राइट्स के ही अंदर आता है। सरकार जैसे जैसे सक्षम होती जाती है वैसे वैसे उस ह्यूमन राइट्स का पार्ट को भी फंडामेंटल राइट्स बनाते जाती है। आपको बोलने की आजादी कहां से दी गई है, इसी तो ह्यूमन राइट्स में है ना। आपका ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है कि आपको कहीं भी रहने की आजादी चाहिए, आपको बोलने की आजादी चाहिए, आपको किसी भी धर्म को मानने की आजादी चाहिए। तो ये सारा आजादी कौन देता है, ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स का ही एक पार्ट कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपको नेशन के द्वारा दिया जाता है। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि भैया कि जो ह्यूमन राइट्स जो है वो फल की दुकान है। ह्यूमन राइट्स क्या है, वो एक फल की दुकान है। एंड फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, उस दुकान से खरीदा हुआ फल है। क्या है, उस दुकान से खरीदा हुआ फल है। या तो इस चीज को आप सुधार सकते हैं क्या कि आप तो फल की दुकान न कहकर क्या बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स जो है वो फल का जंगल है। क्या है, फल का जंगल है। एंड फंडामेंटल जो राइट है उस जंगल का ही फल है। कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स में आपके बहुत सारी चीज जो है सरकार अभी इंप्लीमेंट नहीं की है क्योंकि वो सक्षम नहीं है। तो उसी जंगल का तो ये पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। जैसे जैसे सरकार सक्षम होती जाती है वैसे वैसे आपको सुविधा देती जाती है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे आपको तो फंडामेंटल राइट्स कौन देती है, फंडामेंटल राइट्स आपको नेशन देता है, यानी कि सरकार देता है, यानी कि राज्य देता है। जब आपको फंडामेंटल राइट्स राज्य देता है और राज्य अगर आपको मना कर दिया राइट देने से, तो फिर आप क्या करेंगे? हमारे गांव में एक कहावत है कि भैया शासन से कोई नहीं जीत सकता है। क्या? कि भैया शासन से कोई नहीं जीत सकता है। अगर शासन ही अगर आपको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं देगी तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस चीज पे विचार कीजिएगा, आप इस चीज पर रिसर्च कीजिएगा कि जब शासन ही जब आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं देगी तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे क्या कर सकते हैं। देखिएगा, राज्य जो है आप पे जो शासन कर रहा है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कानून से डरे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो आपके ऊपर शासन जो कर रहा है वो राज्य तो पहला क्या है कि कानून से डरे। एंड दूसरा, जो राज्य है जो है वो जुडिशरी की अधीन है,
जो राज्य किसके अधीन है, ये राज्य किसके अधीन है, न्यायपालिका के अधीन है, न्यायपालिका के अधीन है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के अधीन आना चाहिए। तभी तो हमारा जो आर्टिकल जो 32 है वो क्या बोलता है, आप जब किसी भी आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट, यानी कि क्या हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 ही तो आपको पावर देता है कि आपका मूल अधिकार का हनन हो तो आप क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि आप कोर्ट का दरवाजा यानी कि कानून का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। तो इसी आर्टिकल 32 को अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं, सॉइल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा जाता है, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। इसी आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड और यही आर्टिकल 226 के तहत आप कहां पे जा सकते हैं, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस मैटर को लेकर कहां जा सकते हैं, इस मैटर को लेकर आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत देता है एंड आर्टिकल 226 आपको कहां जाने की इजाजत देता है, तो हाई कोर्ट जाने की इजाजत देता है। बात समझ में आ गया कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं एंड फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।